दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली। वैसे तो इंट्राडे में तेज़ी बनी थी, लेकिन बाज़ार का सपोर्ट आज नहीं मिला। पिछले कई दिनों से जो लगातार बाज़ार में तेज़ी का दौर चल रहा था, उस पे ब्रेक लगा आज। और क्लोजिंग है वो ग्रीन में नहीं बल्कि रेड में हुई है, कुछ गिरावट के साथ हुई है। तो क्या अब फिर से प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी या अभी भी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है? सुज़लॉन को लेकर यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। सुज़लॉन फंडामेंटली कंपनी कैसी है और क्या इसके अंदर पोटेंशियल है, आगे की क्या संभावना है, उसको समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। वैसे तो सुज़लॉन एनर्जी इंडिया की विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और काफ़ी बड़ा इसका मार्केट शेयर है। और सरकार की तरफ से इस समय जो नई पॉलिसी ला रही है उसका पूरा फ़ायदा हो सकता है। ऐसे में आने वाले समय क्या सुज़लॉन कुछ बेहतर कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 79,801 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 315 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.39% गिरा बीएसई सेंसेक्स। अब आज शुरुआत ही कमज़ोर हुई थी 80,058 के स्तर पे। कल के मुकाबले आप देख सकते हो लगभग 80-90 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो ये गिरावट तो हुई, लेकिन इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो एक बार बाजार रिकवर भी हुआ, हल्की सी यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बनी, कुछ बाजार ग्रीन में गया, लेकिन ओवरऑल बाजार में आज प्रॉफिट बुकिंग हावी हुआ क्योंकि बाजार देख सकते हो कि 73,000 के स्तर से लगातार एक तरफा दौड़ा है और 80,000 के लेवल पे पहुंचा, यानी 7,000 पॉइंट की शानदार तेजी बनी। ऐसे में एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, वही बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आज थोड़ी सी स्थिति बनी है, लेकिन अभी भी माहौल सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव है। आने वाले समय फिर उम्मीद है कि कुछ बेहतर ही होगा। अब यहाँ पे निफ्टी एनर्जी की बात करें तो आज 34,726 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। यहाँ पे 28 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.08% की गिरावट। तो देख सकते हो कि कोई इतनी खास बड़ी गिरावट तो नहीं थी। जितनी सेंसेक्स में गिरावट थी उस हिसाब से आज निफ्टी एनर्जी में उतनी गिरावट नहीं थी। और सुज़लॉन में तो बात करें तो हम देख सकते हो कि एक तरह से फ्लैट ही क्लोजिंग हुई है। सुज़लॉन एनर्जी की स्टॉक की क्लोजिंग 59.98 के आसपास हुई है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो गिरावट है जहाँ पे 0.017% की गिरावट है, या यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट लगभग हुई है। सिर्फ थोड़ा सा कहने मात्र के लिए रेट था, लेकिन इंट्राडे में स्टॉक 61.5 तक भी पहुँचा है। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई थी और इसी वजह से यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना है। स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी बेहतर कर चुका है। तो जो देख सकते हो कि तेज़ी का वातावरण बना, तो इसमें 23 अप्रैल को ही अगर आप देखें तो कंपनी की तरफ से जो जानकारी दी गई, कल कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसमें आप देख सकते हो कंपनी यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से 1554 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट मिले, जिसमें कंपनी को 378 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट मिला कल। इससे पहले 1100 मेगावाट का कंपनी ऑलरेडी प्रोजेक्ट पा चुकी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से। तो अब सरकारी टेंडर्स प्राप्त होने लगे हैं सुज़लॉन एनर्जी को। तो ये जो 378 मेगावाट का सुज़लॉन के लिए जो नया प्रोजेक्ट है, यह एक रिन्यूएबल सेक्टर में नया कीर्तिमान स्थापित करता हुआ दिखाई देगा। कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है और लगातार अच्छे सरकारी टेंडर प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी को इसमें जो नया प्रोजेक्ट मिला उसमें 124 मेगावाट के विंड टर्बाइन जनरेटर इंस्टॉल करना है, जिसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टावर होंगे। इसकी रेटेड कैपेसिटी 3.15 मेगावाट ईच की है। और ये देख सकते हो कि कंपनी इसको इंस्टॉलेशन से लेके कमीशनिंग और मेंटेनेंस का काम सारा कंपनी संभालेगी। ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देगी और बाद में सर्विस भी संभालेगी। इससे पहले अगर आप देखें तो 17 अप्रैल 2024 को कंपनी को 100.8 मेगावाट का एक सेंस्योर एनर्जी की तरफ से भी प्रोजेक्ट मिला। यानी यहाँ पे देखें तो सिर्फ 6 दिन के अंदर कंपनी को 2 बड़े प्रोजेक्ट मिले। और इस एग्रीमेंट के अंदर जो सुज़लॉन है जो 48 स्टेट ऑफ द आर्ट S120 विंड टर्बाइन जनरेटर कंपनी को लगा के देगी, जिसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टावर होंगे और इसकी रेटेड जो कैपेसिटी है 2.1 मेगावाट की है। तो ये काफ़ी समय के बाद 2.1 मेगावाट के कंपनी को ऑर्डर मिला है। कंपनी यहाँ पे सप्लाई करेगी, इंस्टॉलेशन भी करेगी और इसकी सर्विस मेंटेनेंस का काम भी देखेगी। तो लगातार कंपनी के पास एक के बाद एक काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से माहौल बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ। इसके अलावा जो कंपनी को एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ, सरकार की तरफ से 17 अप्रैल को जो यहाँ पे एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। यहाँ पे सरकार ने अब
विंड टर्बाइन के लिए मेक इन इंडिया के तहत मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसमें आपको जो ब्लेड्स है या फिर टॉवर है, गियर बॉक्स है, जनरेटर वगैरह इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करने होते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर से पास से ही खरीदने होंगे। तो अब आप देखो इससे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो जो बहुत सारी जो चाइनीज़ कंपनियां थी जो यहाँ पे इस मार्केट में अपना हिस्सा बढ़ाना जा रही थी, उनके लिए अब यहाँ पे दरवाजे बंद होते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनसे ही ये सारे के सारे इक्विपमेंट खरीदने होंगे इन कंपनियों को। सुजलॉन खुद इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है अपने फैन सारे के सारे इक्विपमेंट, और आइनॉक्स विंड भी। तो इससे अब चाइनीज़ कंपनियों को टक्कर दे पाएगी सुजलॉन और अपने मार्केट शेयर को और तेज़ी से बढ़ा पाएगी। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ कंपनियाँ हैं जो चाइनीज़ कंपनियाँ वो बाज़ार में विंड टर्बाइन इंस्टॉल करती है। इंडिया के अंदर दूसरी विंड टर्बाइन कंपनियाँ तो जिसमें वेस्टास है, जी, वेरोना, एनिविशन, सैनिवियन और सीमेंस गैमेसा है। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे विंड टर्बाइन का मार्केट अगर देखें तो स्पेशली आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान है, जिसमें सुजलॉन एनर्जी की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अगर इनकी बेस देखें तो आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, तमिलनाडु और राजस्थान में, यानी सुजलॉन इन सब स्टेट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। आइनॉक्स विंड की बात करें, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में। तो एक बड़ा हिस्सा तो देखो कि सुजलॉन के पास ही है, और बड़े बड़े राज्यों के अंदर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे हम कह सकते हैं कि सुजलॉन आने वाले समय वाकई में सेक्टर में कमाल कर सकता है। सरकार की इस पॉलिसी का पूरा फ़ायदा सुजलॉन को हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें पिछले साल में कैसा बदलाव हुआ है, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रमोटर की, तो मार्च 2024 में प्रमोटर की 13.29% की होल्डिंग थी, जो जून 2024 में घट के 13.27% हुई, और सितंबर में ये 13.25% हुई। तो होल्डिंग 2 क्वार्टर में घटी है प्रमोटर की, लेकिन दिसंबर और मार्च में अनचेंज रही है 13.25% के आसपास, यानी पिछले 2 क्वार्टर में होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ प्रमोटर ग्रुप में छोटे छोटे और आपको हिस्सेदार दिखाई देंगे, जिसकी वजह से वो बिकवाली करते हैं, जिससे प्रमोटर थोड़ी सी होल्डिंग नीचे आती दिखाई देगी। तांत्रिक ग्रुप से तरफ से किसी ने बिकवाली नहीं की है। एफआई की बात करें तो मार्च 2024 में उनकी 19.57% की होल्डिंग थी, जून में ये बढ़ के 21.53% हो गई, और सितंबर में ये 23.72% हुई। लगातार एफआई ने ज़बरदस्त निवेश को बढ़ाया, लेकिन दिसंबर में एफआई की होल्डिंग घटी थी, 22.88% के आसपास आ गई थी, लेकिन मार्च में फिर से बढ़ के 23.03% हो गई। यानी मार्च में एफआई ने फिर से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है, और पिछले मार्च के मुकाबले तो बहुत ही शानदार निवेश है, क्योंकि 19% के आसपास थी, वो 23% तक पहुंच चुकी है एफआई की होल्डिंग। बात डीआई की, उनकी 6.3% की होल्डिंग थी मार्च में, जून 2024 में ये 9.17% हो गई, यानी काफ़ी अच्छा निवेश बढ़ा। सितंबर में हल्की सी घट के 9.01% के आसपास आ गई, लेकिन दिसंबर में 9.31% तक पहुँच गई। दिसंबर में काफ़ी अच्छा निवेश बढ़ा। फिलहाल इस मार्च में 8.73% की होल्डिंग हुई है। तो देख सकते हो कि दिसंबर के मुकाबले घटी है, लेकिन साल दर साल के हिसाब से देखें तो अभी भी डीआई का निवेश भी काफ़ी ज़्यादा है। बात करें जनरल पब्लिक की, तो 60.85% की होल्डिंग थी मार्च 2024 में, जून में ये 56.03% हुई, यानी जनरल पब्लिक का निवेश घटा, और सितंबर में ये 54.03% हुई और निवेश नीचे आए, लेकिन दिसंबर में यहाँ पे होल्डिंग बढ़ के 54.56% हुई, और फिलहाल मार्च की बात करें 2025 की तो ये 54.98% के आसपास आई है। तो अभी फिलहाल डीआई की होल्डिंग के अलावा देखें तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन इसको अगर हम साल के हिसाब से देखें तो ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी कम हुई है, जबकि डीआई और एफआई की होल्डिंग बढ़ी है। ये इस बात का सबूत है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं, और आने वाले इसमें सुजलॉन का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है, और इसी वजह से जनरल पब्लिक की जो शेयर है वो इस समय एफआई डीआई के पास जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।